पढ़े लिखे हैं बंधुओं, खूब संतों के बीच में बैठते हैं, खूब संत महात्माओं के सानिध्य में रहते हैं। तो रघुगण जी कहने लगे, जब जड़ भरत जी ने कहा प्रमाण दो, तो रघुगण जी कहने लगे, देखो महाराज जी, आपने चूल्हा जलाया, उस चूल्हे पर पात्र रखा, पात्र में चावल पानी डाल दिए। अब सबसे पहले अग्नि आपके पात्र को गर्म करेगी, और जब पात्र गर्म होगा तो पात्र में डाला पानी भी गर्म होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जब पानी गर्म होगा तो चावल भी धीरे धीरे गर्म करके तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार जब शरीर में कोई सुई चुभेगी या शरीर में कोई कष्ट होगा तो उसका प्रभाव इंद्रियों पर होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो इसका प्रभाव इंद्रियों के स्वामी मन पर पड़ेगा, और जब इंद्रियों और मन को कष्ट होगा तो इसी शरीर में विद्यमान आत्मा पर भी कष्ट होगा, इसका कष्ट का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ेगा। तो फिर आप इस बात को कैसे कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई प्रभाव नहीं हुआ? ये बात मैं कैसे मान लूं आपकी जड़ भरत जी? तो ये बातें सुन के जब राजा ने ऐसी बातें, रघुगण ने ऐसी बातें जड़ भरत जी से कही, तो जड़ भरत जी रघुगण की बातें सुन के हंसने लगे। जड़ भरत जी रघुगण के ऊपर हंसने लगे और हंस के बोलने लगे, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर सन्यासियों के संग में रहकर बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। तुम्हारा दृष्टांत ही गलत है रघुगण। अब ये बात सुन के राजन हैरान हो गए कि मेरा दृष्टांत गलत, बोले क्यों गलत है महाराज जी मेरा दृष्टांत? तो जड़ भरत जी बोले, जो तुमने उदाहरण दिए पात्र का, अग्नि का, पानी का और चावलों का, ये सब पदार्थ देखे जा सकते हैं, और तुम इनकी तुलना कर रहे हो आत्मा के साथ, जबकि आत्मा को तो देखा, जबकि आत्मा को ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। तो शरीर को तो हम देख भी सकते हैं, पर शरीर में विद्यमान आत्मा को हम नहीं देख सकते। इसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा परम सूक्ष्म है। तो अब जड़ भरत जी से पूछने लगे रघुगण जी कि महाराज, तो ये सुख और दुख भोगता कौन है? ये दुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति किसे होती है? आप सब लोग भी ध्यान से सुन